अमित शाह जब भी कोई फैसला लेते हैं तो उनके दूरगामी परिणाम जरूर देखने को मिलते हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नए सीएम का चुनाव भी इसी दिशा में है, क्योंकि जातीय समीकरण के लिहाज से यह फैसला विपक्ष को चौंकाने वाला है। देश की सियासत के मध्य से उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है, जिनके नामों की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़ा खेल करते हुए मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। बड़ी बात यह है कि मोहन यादव पिछड़े समाज से आते हैं। संघ से उनकी नजदीकी शुरुआत से रही। मोहन यादव मोदी शाह के खास माने जाते हैं और 3 बार से बीजेपी के विधायक भी हैं। ये नाम भले ही किसी को भी चौंका सकता हो, लेकिन इस फैसले ने एक बार फिर मोदी और शाह की सियासी सोच को साबित कर दिया है, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक के ओबीसी को साधने के लिए मोहन यादव का नाम ही काफी है। विधानसभा 2023 की हल्का से पीछे अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती दुर्गा ताली बजाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में पहले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाना और फिर मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम पद सौंपने के पीछे की रणनीति बेहद खास है, क्योंकि 24 चुनाव के लिए संदेश खास है। विष्णुदेव साय आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं। कई राज्यों में आदिवासी की अच्छी तादाद है। मोहन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं। देश की राजनीति में ओबीसी वोटर अहम है। यानी जिस तरह विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था, उसे एक झटके में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नामों के ऐलान से खारिज कर दिया। यानी अब अखिलेश के पीडीओ और कांग्रेस की जाति वाली राजनीति संकट में आ गई है। ये कोई परिवार का दल नहीं है, किसी जाति का समूह नहीं है, जातीय संगठन नहीं है। इसीलिए आज तमाम उन दलों के पेट में दर्द हो रहा है जो केवल जाति आधारित है, जो केवल क्षेत्र आधारित है। उनके लिए परेशानी का सबब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता सहज रूप में जो पार्टी का झंडा उठा करके सामान्य कार्यकर्ता की तरह चलता रहा हो, उसको पार्टी मुख्यमंत्री तक की भूमिका देती है। भारतीय जनता पार्टी में केवल रिक्त स्थान भरे जाते हैं, लेकिन जो जाति जनगणना का मुद्दा है, जो पीडीए का मुद्दा है, वो समाजवादी पार्टी पूरे देश में उठाती रहेगी। ये समाजवादी पार्टी की जीत है कि भारतीय जनता पार्टी को भी आज पीडीए की बात करनी पड़ रही है, जाति जनगणना की भी बात करनी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी रिक्त स्थान भरने वालों से जनता को सावधान रहने की भी बात कहेगी। बीजेपी ने एक बार फिर पिछड़े चेहरे पर ही दांव चला है, क्योंकि मोदी शाह ने तय रणनीति के तहत दोनों ही राज्यों के लिए पिछड़े वर्ग से अपने नेता को चुना है। ये नहीं भूलना चाहिए कि देश की सियासत में ओबीसी वर्ग मायने रखता है, क्योंकि आबादी के लिहाज से 50% से ज्यादा पर ओबीसी का कब्जा है और बीजेपी ओबीसी वोटर्स में अपनी पैठ बनाने में कामयाब भी रही है। 2009 में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे, तो कांग्रेस को 24% वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले थे, तो कांग्रेस को महज 15% ओबीसी वोट मिले थे। 2019 बीजेपी को 44% ओबीसी वोट मिले थे, तो कांग्रेस को सिर्फ 15% वोट मिले। मतलब साफ है, 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद 2 राज्यों में पिछड़े आदिवासी को कमान पीएम मोदी और शाह के एजेंडे को नई पहचान देने के लिए काफी है और इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन 2 राज्यों में ही जाति की राजनीति होती है, जिसे जवाब देने के लिए विष्णुदेव साय और मोहन यादव का नाम ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।